योगी की सख्ती पर कानपुर नगर निगम में तगड़ा एक्शन। ठेकेदार के सिंडिकेट में मची भगदड़, 6 पर मुकदमा दर्ज। जिस सिस्टम पर सालों से उठ रहे थे सवाल, वहां अब टेंडरों की पड़ताल। क्या नगर निगम में खुल रहा सबसे बड़ा खेल? जाने पूरी कहानी। कानपुर नगर निगम में इन दिनों जो हो रहा है उसने पूरे शहर की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि योगी की नाराजगी के बाद ऐसा तगड़ा एक्शन शुरू हुआ कि सालों से चल रहे खेल पर अब सीधे जांच एजेंसियों की नजर पड़ गई है। 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 2 बड़े ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के टेंडर रद्द हो चुके हैं और अब एसआईटी जांच की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सिस्टम अचानक हिल गया है। चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कानपुर नगर निगम के कामकाज को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने पूछा था कि आखिर नगर निगम के ठेकेदारी और टैक्स वसूली को लेकर कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसे कुछ लोगों को दबदबा कायम है और क्यों लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया और फिर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले सभी ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी गई। ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई समिति भी भंग कर दी गई। इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों और हॉट मिक्स प्लांट से जुड़े कामों की फाइलों पर जांच के दायरे में आ गई है। नगर निगम के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि अधिकारी भी लगातार बैठकें और जांच में जुट गए। इसके अंदर क्रम में हमने जो है अभी तक पत्रावलियां की जांच कराई है, कुछ प्लांट्स पर भी जांच कराई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके ऊपर अभी कार्यवाही जो है वो प्रचलन में है। अभी हमारी जांच कंटिन्यू चल रही है और आगे हम और एक्शन इसमें लेते रहेंगे। अभी हमारी जो टीमें बनी हुई हैं वो टीमें जाके जांच कर रही हैं और जांच उपरांत जो है इसमें हम नियमानुसार जो है वो कठोर कार्रवाई करेंगे। तो ठेकेदारों को जो इसमें जो जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया गया है कि अभी कोई भी भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक इसकी जांच जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी और इसमें यही इंश्योर किया जाएगा कि अगर क्वालिटी में कहीं पर भी कुछ कमी है तो उसमें उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी और अगर सरकारी धन की क्षति होती है तो उसमें वसूली भी की जाएगी। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक नगर निगम में कुछ बड़े ठेकेदारों का एक सिंडिकेट काम कर रहा था। आरोप यह है कि यही लोग तय करते थे कि कौन टेंडर डालेगा और किसे काम मिलेगा। इतना ही नहीं, दूसरे ठेकेदार को डराने और दबाव बनाने का भी आरोप सामने आया है। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और एक अभियोग एक सनी सिंह भदौरिया द्वारा फजलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं, 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे और 85% डाउन पे ठेका डलवाने के बात करता था और लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकलवा करके आवंटन किया जाता था, जिसको नगर आयुक्त द्वारा इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और अब ई टेंडरिंग ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से टेंडरिंग होगी है, जिसमें करीब 100 करोड़ के इन्होंने टेंडर को निरस्त करके और शीघ्र जो है रीटेंडरिंग 10-15 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करके जो लंबित कार्य है और ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पारसनाथ इंटरप्राइजेस से जुड़े संदीप जैन और जगदम्बा इंटरप्राइजेस से जुड़े रंजन वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोविंद शर्मा फरार हो गया, जिसकी लोकेशन राजस्थान में मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और दूसरी तरफ जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें करोड़ों रुपए के काम करने वाली कई बड़ी फर्में शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि कई कंपनियों के दस्तावेज और अभिलेख भी संदिग्ध पाए गए हैं। यही वजह है कि अब नगर निगम कर्मचारी की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। 8 लोगों की जांच कराई गई, जिनमें से 7 को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं और नए सिरे से ई टेंडरिंग कराने का फैसला लिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा अपनी टीम का गठन किया था। 3 दिन तक उनके द्वारा जितने जो दबाव देने वाले ठेकेदार थे उन्होंने अभिलेखों की पूरी जांच पड़ताल की, फाइलों की जांच करके उनके कार्यों की जांच पड़ताल करने के उपरांत उनके द्वारा 5 अभियोग जो है स्वरूप नगर थाने पर पंजीकृत कराए गए हैं, जिनमें कई कमियां उन्होंने पाई हैं
और जो ठेकेदार जो रंगदारी का काम करता था, डराने धमकाने का काम करता था, गोविंद शर्मा, संदीप जैन और रज्जन तिवारी, इनके विरुद्ध जो है एक्सटॉर्शन का मुकदमा, दबाव धमकी देने का मुकदमा फजलगंज पर पंजीकृत कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहे हैं। गोविंद शर्मा की लोकेशन हमें राजस्थान में मिल रही है, पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में। जल्दी से जल्दी गोविंद शर्मा की भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जा रही है। नगर निगम के इतिहास में शायद पहली बार इतनी बड़ी और व्यापक कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच आगे और किन नामों तक पहुंचती है और क्या यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या फिर नगर निगम के भीतर छिपे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने वाला है। मुख्यमंत्री के शक्ति का असर कानपुर में उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री की बैठक के 24 घंटे बाद 6 मुकदमे जहां एक और आरोपियों पर दर्ज हुए तो 2 को सलाखों के पीछे भेजा गया और करोड़ों रुपए के टेंडरों की बांट करने वाला मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस ने जहां एक और एसआईटी का गठन किया तो वहीं फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब और कैसे पुलिस की जद में आता है और क्या ऐसे राज खोलता है। अपने सहयोगी शेखर के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।